जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम ऋतिक झा और आपका स्वागत है एक्सप्लोर विद ऋतिक में। तो घूमते-घूमते और जो मेरे सफ़र में जो सबसे मेरा बड़ा साथी जो है, तो ये बाइक है। इसको लेकर के मैं अपने सारे जो ड्रीम्स है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। और आप सोचते हो कि घूमने को ड्रीम नहीं बोलते होंगे, ऐसा आप सोच रहे होंगे और ये सही भी है। ये तब तक सही होता है जब तक आप दुनिया को देखते नहीं हो, क्योंकि असली में जो है जीने का मतलब होता है कि आप जिस यात्रा में आप निकलते हो उस 10 तरह के चीज़ें देखने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं, तो वो उसे कह सकते हैं। तो इससे बता दूँ आपको कि मैंने इससे अभी तक कितने ट्रैवल किया है, जो आप लोगों को देखना चाहिए। सो टोटल 8150 किलोमीटर में ट्रैवल कर चुका हूँ और सिर्फ़ ये 3 मंथ के अंदर में हुआ है। ताकि बहुत जगह पे मैं ऐसा हुआ कि मैं ये बाइक ले जा नहीं पाया इसके वजह से, नहीं तो मेरा अभी 10-11 हज़ार हो जाता। और मेरे कुछ यात्राएं जो बहुत इम्पोर्टेंट है अभी मेरे लिए, सो अभी मैं उसको आपको बताऊंगा कि मुझे कहाँ जाना है और ये 1 महीने के भीतर में। तो इस महीने के लास्ट में मैं जा रहा हूँ बिहार और वहाँ से मुझे बहुत टाइम से इच्छा थी कि मुझे पशुपतिनाथ जाना चाहिए, यानी मुझे नेपाल जाना चाहिए। तो मैं हमारे एक मित्र के साथ में मैं जाऊंगा नेपाल और वहाँ पे मैं काठमांडू में एक्सप्लोर करूँगा, सब जगह पे घूमूँगा। और ये मेरी पहली इंटरनेशनल यात्रा होगी जो मैं दूसरे देश में जाऊँगा और हमारे वहाँ से बहुत नज़दीक भी है, बट पशुपतिनाथ काठमांडू बहुत दूर है। और सबसे टफेस्ट ये बात है कि उस पहाड़ी पे बाइक चढ़ाना, और मैं यही बाइक इसी का सेकेंड वर्ज़न है मेरे पास में, जो गाँव में रखा हुआ है, तो मैं उससे जाऊँगा। तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब कि यादगार पल होने वाले, क्योंकि मैं पहाड़ी में पहली बार देखूँगा, जो मैं अपनी बाइक को मैं स्नो जो बोलते हैं हिमालय, उसको मैं पहली बार देखूँगा। तो उसकी कुछ अलग ही एक विशेषताएँ रहेगी और एक मन में उसके लिए बहुत अलग ही उत्सुकता रहती है। और अभी से ही मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं राइडर हूँ ये वो, लेकिन मुझे बस घूमना है, एक्सप्लोर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होते हैं जो जो हमारे गाड़ी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं गियर्स, मीन्स कि आपके जो जूते हो गए, जैकेट हो गए, हेलमेट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो मैं उसको, क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव है कि इतना खर्चा मैं नहीं कर पा सकता अभी, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं बाय करूँ, उसको खरीदूँ। वो हो भी जाएगा, आई थिंक सो हो जाएगा वो। तो वो लेकर के जाना और इनक्रेडिबल फीलिंग्स आती है वो एक्चुअली। सो अभी सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अभी मैं कहाँ पे हूँ। तो ये रास का जगह है, मिनी गोवा करके बोलते हैं, क्योंकि क्या यहाँ पे रोड के साइड में पूरा रखा हुआ है। और सबसे पहली बात तो मैं आपको दिखा दूँ, ये नर्मदा कनाल जो ये पानी जाता है, अभी काफ़ी कम है लेकिन धीरे धीरे पूरा भर जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो आप, वहाँ पे बोरिंग लगा हुआ है, मीन्स कि दमकल, ताकि इसको यूज़ करने के लिए। यहाँ पर किसान के लिए कितना सरकार सुविधा देती है, इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि यहाँ पर खेतों में पानी पटाने के लिए आपके पास पानी नहीं हो सकता है, तो आप यहाँ से पानी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। बट वहीं पे ही बात करो कि दूसरे जगह पे बहुत कम ऐसा होता है, बहुत स्टेट में ऐसा होता है कि आपको खेती के लिए पानी नहीं मिलता, और आपको जो बरसात होती है उस पर निर्भर रहना पड़ता है, जो सही नहीं लगता है एक हिसाब से, कि आप किसान तभी खेती करेगा जब उसके पास पानी होगा। तो वही है, जैसे हमारे गांव में बाजू में एक मौराहा नदी था, अब तो नहीं रहा वो, मुझे लग रहा है पर अजीब है। तो पहले वहाँ पे पानी बहा करता था, पर अब सब जो है ब्लॉकेज हो गया। रीज़न क्या है कि जिनका बाजू में ज़मीन था उन्होंने धीरे धीरे हड़पते, और ये सिर्फ एक ही नदी की बात नहीं है, हर जगह पे ऐसा ही होता है, अब जो हर जगह पे ऐसा ही होता है। सो हमें कहीं ना कहीं नदी को साथ देना चाहिए, और साथ क्या देना चाहिए, मीन्स कि उसे खुला छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो खुला रहने से ही जब कोई बाढ़ आती है तो उससे बचने मिलता है, क्योंकि पानी को रास्ता मिलता है जाने के लिए। जब पानी को रास्ता नहीं मिलता है तभी जा कर के वो गाँव में बह जाता है, फिर गाँव में पूरा गाँव पानी भर जाता है, जो ऐसा बहुत बार देखने को भी मिला है ऐसा। सो आप लोग जो भी कुछ हो, लेकिन मंथ के लास्ट में आप लोग बने रहना मेरे साथ में, क्योंकि बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होने वाली है मेरे साथ में, बहुत कुछ होने वाला है। धन्यवाद।